थी। उस टाइम 6 महीने लड़के के बीच में खाद डाल के मम्मी सोई थी उसकी। बोले बेटा तेरे को 500 रुपए में बार बोतेरी मिल जाएंगी, इसको छोड़ दे, तू मार दे इसको। ये बातें कहाँ से निकल के आई? भी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आई हूँ दुबलदन जो गांव है, दुबलदन माजरा दोनों इकट्ठे गांव है। दुबलदन गांव में खड़े हैं, जज्जरा क्षेत्र का है, रोहतक का है, जज्जरा क्षेत्र का ये गांव है। ये मेरे पीछे आप मातृशक्ति देख सकते हो। 3 महीने हो गए इनका, 3 महीने पहले ही फोन आया था, भटकते फिरने लग रहे हैं, रो रो का पागल हो रहे हैं। कभी आज भी 3-4 बार कॉल आई है, बोला हमने मदद चाहिए, सुनवाई नहीं हो रही। क्या बात है इसी की आज इनने मातृशक्ति ने इकट्ठा होना पड़ा है, ये बाण के फोन आए हैं। राम राम दे। राम राम जी, अपना राम शुभ राम। नाम एक बार दर्शकों को बता दो। मेरा नाम कविता है, दुबलदन की रहने वाली हूँ। और मेरे बाप का नाम राम कुंवर है। ठीक कविता है, आपके कॉल आए हैं हमारे पास? हाँ जी कॉल किए हैं, क्योंकि हम परेशान बहुत ज्यादा हो लिए हैं, इसलिए मैंने कॉल हार के किया है। क्योंकि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए हमें थाने में, हर एक जगह हम जा के चेक लिए। किस चीज खातर 3 महीने हो गए? क्योंकि मेरी भतीजी और उसकी 2 साल की लड़की मार के बाणद वाली नहर में डाल दी है। किसने? उसके ससुराल वालों ने। कहाँ है उसको ससुरा? रोहतक सलारा मोहल्ला में। अच्छा, हाँ, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और नहर में मारने डालवे। और आज तक उन लोगों ने भी कोई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 3 महीने तक, आज भी तक हम 10 बार 15 बार जा चुके हैं, कोई भी सुनाई नहीं होती। हर बार धमका के हमें ही भेज दिया जा रहा है, हर बात पर मखौल उड़ाया जा रहा है। थाने में जा कभी हमने ये बोल दिया जी कुछ तो हमारी वो गरीब आदमी की तो सुनवाई कर लो, क्या पैसे वाले की हर एक चीज होती है क्या? कोई भी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के जाते हैं तो बोलते हैं हमें बुलाया नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि बिगर बुलाए हमारे पास कोई चारा नहीं है। सबूत हमारी बेटी मर रही है, तब भी अब सबूत हमसे ही मांगे जा रहे हैं। थोड़ा रोकना चाहेंगे बहन जी, ये बताइए कि बेटी जिस समय आपको मिली किस हालत में थी, कहाँ मिली? वो जी हमें बताया नहीं, हम लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि हमें तो पीजीआई रोहतक हॉस्पिटल पीजीआई में मिली थी डेड बॉडी। हमें कोई बताया नहीं गया था किस हालत में मिली है, कैसे मिली है, कौन सी नहर में मिली है, कहाँ। अच्छा, सूचना कैसे आई और कब आई आपके पास? वो तो सोचना तो जी ये होया था कि हमारे पास 9 बजे फोन आया था। कितने तारीख की बात है? 14 मई की बात है जी। ये 7 बजे फोन आया था, क्योंकि 7 बजे उसका हस्बैंड का फोन आया लड़की के, मेरी भाभी के पास से आके मम्मी प्रीति और डिम्पल को लेके घर से निकल गई है, उन्होंने ये बोला। और हमें कुछ सोचना नहीं दी। उसने किसका फोन था? उसके हस्बैंड का, दीपक क्या का। काम करते हैं हस्बैंड? वो छीनी बसोली की दुकान पे काम करते हैं, 12-13 हजार रुपए लेते हैं बस खाली, और कुछ भी काम नहीं करते हैं। नशेड़िया पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कैसे थे दोनों के रिश्ते हस्बैंड वाइफ के? रिश्ते तो ऐसे ही थे, लड़ाई झगड़ा। साल हो गए शादी में? 3 साल हुए। 3 साल में इतना कर दिया उस लोगों ने, मारा पीटी, छोड़ना, यहाँ पे ले जाना, हाथ जोड़ के पंचायत लेके आके बार बार यही अगजी हम जोड़ी पसारते हैं, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कोई झगड़ा लड़ाई। बच्चे कितने थे प्रीति के? एक लड़की थी 2 साल की, एक लड़का था 2 महीने का। अच्छा, अब बच्चा कौन कौन है? अब तो लड़का भी मार दिया, लड़की तो साथ में ही मार के बोरी में डाल दिया, उसका फोटो भी आप देख सकते हो। ये बात है। आगे क्या एक बार फोटो कहना चाहेंगे? कैसी हालत में गिर रखे, कपड़े उपड़े सब कुछ फाड़ के गिर रखे। ये वो फोटो है। देखो कई बार जी कई बार ये आरोप लगा देते हैं कि झूठे हैं सच्चे। देखो हम मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता कि इसकी हत्या किसने करी है, जबकि हम ये कहेंगे कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जरूर है, क्योंकि छोटी बात नहीं है। 2 माँ बेटियों की कहीं न कहीं मौत हुई है, हत्या है, आत्महत्या है, जो भी है। अच्छा, कुछ कह रहे थे आपकी बोरी में बंदी मिली है, ये रस्सी लिपटी हुई है, फोटो में देखो आप। बोरी कटा इनके वो देना। देखो कोई भी ये लाजमी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद अपने आप बोरी में नहीं जाता। ये बोरी कट्टा है इनके। ये देखो बोरी और कट्टा मिला है, ये देख सकते हो आप। ये रस्सी भी है, ये देखो रस्सी भी लिपटी हुई। ये देखिए, बहुत ही ये कहिए ना कि मतलब जुल्म की बात है। एक छोटी सी बच्ची फूल जैसी, ये देखो 2 साल की भी नहीं है, और किस तरह रस्सी बांधी हुई है बेटी को। कोई ये कहिए कि मतलब ऐसा हत्यारा, पापी, जुल्मी, ये कहेंगे इंसान हम कह ही नहीं सकते, जो बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकता है हम ये कहेंगे कि वो हैवान ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, ये बहन बता रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन पूछने जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि
अभी आपको बुलाया नहीं गया है, जब हम बुलाएंगे आ जाइए। ये हमारे नहीं, ये पीड़ित परिवार के आरोप है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है कि कहाँ तक ये जांच पहुंची है कि मौत कैसे हुई, और बोरी और कट्टा और ये जो रस्सी है ये कहाँ से आई है। आपने आपके जो मतलब वो दामाद है उनसे बात करने की कोशिश की? किसी ने भी बात करवाने की नहीं, मिलने की नहीं, सामने सामने को बयान नहीं, कुछ नहीं, शक्ल भी नहीं देखने दिया। पुलिस उनको घर से निकलने नहीं देती है। जिस दिन भी पीजीआई में डेड बॉडी मिली थी उस दिन भी उन लोगों ने डेड बॉडी लेने के लिए भी पुलिस उनके घर पे इतना पहरा लगवा रखा था, लड़के वाले के घर पे। अगर लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस, ऐसा मतबल माहौल कर रखा था। जना हम उनको मारने गए, अपनी बेटी को देखने नहीं गए, उनको मारने गए हैं। क्योंकि तरकदारी सारी डेड बॉडी आपको सौंपी गई है, उनको सौंपी गई है? सौंपी उन्हीं को गई है। क्योंकि देखो बहुत बड़ी बात है ये। होता तो ये है कि एक बार मायके को इन्फॉर्म कर दे। और यहाँ दूसरा ही ये बता रहे हैं, इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो है ससुराल पक्ष को सौंपी गई है। और ये एक और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें देखने तक भी नहीं दिया गया। ये तो पिक्चर से पता चल रहा है। फोटो कहाँ से उपलब्ध हुई आपको? ये जब हमने डीएसपी को बोला कुछ तो सबूत तो ऐसा तो होगा, नहर में कहाँ पे मिली है, कैसी हालत में थी, कुछ तो बताना चाहिए। उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। जब डीएसपी ने आईओ को फोन किया, आईओ ने तब हमको ये फोटो दिया है। ठीक है, उससे पहले हमें तो कुछ बताया भी नहीं। कहाँ पे फिर पूछा प्रशासन से कि ये फोटो है जिस हालत में है, क्या लगता है ये मतलब आत्महत्या है, हत्या है, ये क्या है? आपने पूछा? वह तो ये बोल रहे हैं दोनों माँ बेटी तैरते हुए आने लग रही थी आगे पीछे, ताकि नहर बंद थी। 14 मई को नहर बंद थी 3 फुट पानी में। इतनी बड़ी हमारी लड़की को ताकि तैरना आता था, पानी कौन था उसमें? तैरना आता था। जब भी 1.5 फुट पानी में, 3 फुट पानी में कैसा बंदा, 10 साल का बच्चा भी नहीं डूब सकता। अच्छा, बंदी हुई दोनों माँ बेटी थी, अकेली बेटी बंदी थी? वो जी हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमें तो डेड बॉडी पीजीआई में देखी थी। पुलिस का कहना ये है कि हमें तो है ना बाणंद के गांव वालों ने यहाँ चल रही थी, और तो वहाँ से बाणंद के गांव वालों ने 14 तारीख की बात आप बता रहे हो। डेड बॉडी कब मिली है? उसी दिन मिल गई। सुबह 7 बजे उनके ससुराल वालों का कहना है सुबह 7 बजे तक घर से निकली है। 12 बजे पुलिस को डेड बॉडी मिल गई है। उन्होंने ये दैनिक भास्कर पे वो डाल दिया फोटो। उसमें कोई भी हमें पहचान में नहीं आ रहा कौन सी नहर है, कहाँ पे है, कैसी हालत में थी, कैसी में नहीं थी। तो हम कैसे बता सकते हैं? अगर हमारी लड़की बोरी में थी, कहाँ पे थी, ऐसे नहीं थी। ये न्यूज़पेपर में छपा है कि बोरी में बंधी हुई थी दोनों? नहीं जी, हमें पुलिस वालों से प्रूफ मांगा ना भाई कैसी हालत में थी, हमें तो एक बार तो बताओ। तब हमने 1 महीने के बाद जब हमें ये फोटो मिले थे, तब हमने ये फोटो फाइल में लगवा के अनिल बीज के पास भी दे के आए हैं। उनके पास से भी फाइल वापस आ गई। आईजी के पास भी जा लिया हमें, डीएसपी के पास भी, एसपी के पास भी। और ऐसे तो हमारा ऐसे मजाक उड़ाता है वहाँ रोहतक पुरानी सब्जी मंडी थाने में। अब जैसे कोई किसी के साथ रिश्तेदार के साथ मजाक करते हैं ना, ऐसे खिल्ली उड़ाते हैं। क्या गरीब आदमियों की कोई सुना? जैसे क्या वो ऐसे समझ रहे हैं कि भाई ये तो बेवकूफ आदमी है, गरीब आदमी है। ऐसी कोई बात भी हुई होगी? ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, पर ऐसे मजाक हंसता हुआ बात करता है, क्योंकि गरीब आदमी की तरफ ना थोड़ा बहुत झुकना चाहिए उन लोगों ने। जी जी जी, की बात ना सुन रहा, जी जी, वे जोश माँ की इनकी बात ना सुन रहा। ऐसे कह रहा कि जैसे ये बात करते हैं वैसे ये अपने अनसुनी दिलंगी उड़ाने लगते हैं। क्या कहना चाहोगे ताई? बेटा कह हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, क्या कहना चाहिए? बेटा जी क्या हुई है? जितना बेटे वो यहाँ लेने आया था ना, उसको कब लेने आया था? वो 7 मई को लेने आया था। उसने यहाँ लड़की को थप्पड़ मारे। अच्छा, यहीं पे घर पे ही मैं इधर थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला अभी क्या नाम है, चाहे तो बोला तेरा भूत बढ़ रहे हैं, तेरा गुड़गा मारी बढ़ रही है, तेरा मारूंगा थप्पड़, बोलता चल नहर में गिर का मारूंगा तने। मेरी बेटा जो ठीक ठाक होती हो तो अपनी खुद नहीं बता देती, खुद मेंटल कर रखी था, हमने मार मार का पागल बना रखी है। हम इसका मारू क्या तो पाछे ने बोला 20,000 रुपये और 2 बोरी नाच की पूछा दे, ना तो लड़की को मारेंगे। अच्छा, हाँ उसी दिन तो या फिर बोलिए ये बात बटे ने बोलिए इसके मम्मी को। मम्मी है इसके पास। चलो, ये ताई जी बहुत बड़े आरोप जो है दामाद के ऊपर लगा रही हैं। ये माता है मृतका की। आप प्रीति, क्या नाम है? प्रीति है जी। जी जी जी, बता दे। प्रीति लड़की का नाम था, देवती का नाम डिम्पल था। और सुबह मेरे पास फोन आता है कि तेरी लड़की घर से निकल गई। मैं जाती हूँ 10-11 बजे पहुँच जाती हूँ मैं उसके घर पे। उन्हें मेरे से उल्टे बयान दिवाए, जैसे ये लड़की गिर रखी है ना फोटो में, ऐसे ही बयान दिवा रखे हैं मेरे। क्या बयान दुआए?
सारे उल्टे बयान दिवा रखे जी, और वो मेरे को गाली भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैंने सोची कि आज नहीं तो कल बस जाएगा, आज नहीं तो कल बस जाएगा, लेकिन नहीं। अच्छा, बेटा कितना बड़ा था इस गुड़िया का? बेटा 2 महीने का था। सिर्फ 2 महीने का? हाँ जी। बेटे की डेथ कब हुई है? 1 महीना बाद में हुई है। 1 महीना होगा जी। कैसे पता चला बेटे का? कहाँ से पता चला कि बेटा? जी इसकी भांजी ब्याह रखी है कि उससे पता चला है। क्या पता चला? आके वो भी मर लिया, उस प्रीति का लड़का भी। अच्छा। हाँ। भाई देखो, बहुत बहुत सोचने वाली बात है। माँ बेटी तो ये कह सकते हैं कि आत्महत्या भी कह सकते हैं, हत्या भी कह सकते हैं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन वो बच्चा सिर्फ 2 महीने का जो महज एक चूजा ही कह लीजिएंगे, जिस तरह अंडे से निकलता, उसको तो अभी आँख खोलना भी नहीं आया, वो कैसे मर गया, ये बहुत सोचने का विषय है जी। उसकी माता ने ये बात बोली, यहाँ बोली इस गुड़िया को मैं नहीं पालूंगी, इस रांड को मैं असल में घेरूं उठाकर। इसकी कौन सासू बोली? हाँ सासू बोली, पोती को बोली असल में घेरूं उठाकर, रांड में नहीं रखती इसको, और ना मैं इसको रखूं। अच्छा। इसको न्यारी डालूंगी मैं। क्यों? और बोले मेरा लड़का है, डटो मेरा लड़का है, जिस टाइम लड़की की शादी करी उस टाइम 6 महीने लड़के के बीच में खाद डाल के मम्मी सोई थी उसकी। अच्छा। बोली बेटा तेरे को 500 रुपए में बार बतेरी मिल जाएंगी। अच्छा। इसको छोड़ दे, तू मार दे इसको। ये बातें कहाँ से निकल के आई? ये यही बोली थी। मशामी? हाँ यही बोली थी। भाई देखो, इस बड़ा जुल्म और क्या होगा ससुराल में आएगा, समझाना में आएगा, एक समझनी स्त्री ही बात कर रहा है, तो फिर बहू चाहिए क्यों है? जब आप किराए पे ले सको हो तो फिर बहुआ की जरूरत क्या है? अपने ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है, बहुत गंभीर आरोप है जी। मैंने कही उसको, मैं जब बेटी नहीं बोल मिलती हो तो दुनिया लेकर बैठ जावा, दुनिया इज्जत उतार के दुनिया तार दे। आपने पूछा फिर शादी क्यों की? वो ने बोली ना धोखे में हो गया ना हमारे साथ, तो बोला पागल ब्याह थी हमारे साथ। मैं लड़की पढ़ती 10वीं पढ़ती ब्याही थी, जब पागल ना थी फेरे लिए जब इसने। आज तो हमने बहुत पागल लिखी है, पागल थी इसी टाइम टाल कर देती है। ये तो पूरे थी शादी है ना, बहुत मुश्किल तक करी थी, इनकी गरीब आदमी थी बिल्कुल। हाँ दिखाओ, बहुत गरीब आदमी। नाज की बोरी की भी कुछ बात कर रहे थे, वो क्या दिमाग? वो कह रहे थे 20,000 रुपए 2 बोरी नाच की। 7 तारीख की बात है ये 7 तारीख की बात है, जो इस टाइम लड़की को लेने आया था यहाँ। न बोले वो पूछा दो ना, लड़की को खत्म करूंगा और मार कर नहर में घेरूंगा। हाँ बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को खिलाओ, और एक तरफ बेटियां मर जाती हैं, लाश लावारिश किस्म से मिलती है, फिर उनकी जांच तक नहीं होती। परिवार के आरोप है कि खिल्ली उड़ाई जाती है। अगर कोई गरीब है, दरिद्र है, तो क्या उसका इन्वेस्टिगेशन? जी, जिस टाइम हम लाश लेने गए ना वहाँ, उस टाइम उसके गाँव के कम से कम भी 300-400 आदमी आ रहे थे, चाहे वो किराए पे ले रही हो कुछ भी ले रहे हो। तो आधार कार्ड के लिए उसका देवर बुला लिया वहाँ से, हम खाली देखने के लिए गए। मैं पूछते ले क्या बात है, उनके काम ने घेरी गाल ली, घेरी गाल कर उसका देवर का आधार कार्ड देकर पीछे वाली साइड में निकाल दिया PGI से। अच्छा। हाँ हमारे पास नहीं, पूछने भी नहीं दिया हमारे को। अरे जिस टाइम लाश लिखड़ी है अंदर से, उस टाइम हमारे लाश तो दिखाओ, उन्हें लाश नहीं दिखाने दी, वैन में लेकर लाश का सीधे घर पहुंच के मैं। आपको नहीं दी लाश? लाश नहीं दी हमारे गाँव। आपने कहा? हाँ कहा था, हमने खूब मांगी थी लाश। लड़का भी बोले अब लाश नहीं जाने देंगे हम, हमारी लड़की को हम घर लेकर जाएंगे। कैसे ले गए? फिर उन्हें दबाव डाल दिया। अच्छा, क्या दबाव डाला? भाई क्या नाम है, डेड बॉडी कुछ नहीं था, जो यहाँ होगा वो यूँ होगा, इससे वो कुछ नहीं फर्क पड़ता, और तुम यहाँ दे दोगे जब भी वही बात है, यहाँ दोगे जब भी वही बात है। किसके बयान थे? ये हमारी पंचायत की बात थी। बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। आखिर एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो जाती है और आज तक भी वो गुत्थी नहीं सुलझी है। मैं तो सभी मीडिया कर्मियों से यही अपील करूं, क्योंकि बार बार इस गुड़िया के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि कहीं से भी मदद नहीं मिल रही। हम सोशली इस बात को उठाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज तक भी हम पुलिस में जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी हमें नहीं दिखाते। ये बोलते हैं कि जब आपको बुला जी गाड़िया करा कम से कम 70,000 रुपया लग गया। गरीब लुगाई चिनाई बैठा कर ना उतारने लग रही है। 70,000 रुपये के नीचे लुगाई आ गई, 32 की गई, देव 30 की गई। किस चीज का किराया? जो गाड़ियों ले लेकर गए हैं, जो हमारी सुनाई नहीं हो रही। कभी चंडीगढ़, कभी अम्बाड़ा, कभी रोहतक, कभी झज्जर। बिल्कुल बिल्कुल 70,000 रुपये लगे लुगाई अकेली। इसका आदमी मेंटल है, देखो बैठा, दिमाग में कमी है इसके, ये कमाता नहीं है कुछ भी, ये खाली कमा खा। 2 बच्चे हैं छोटे इसके, एक लड़का है और छोटा वो लड़का है, वो पढ़ाई करे। भाई देखो, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो ये कहूँगी सामाजिक होने के नाते ये मुद्दा उठाने का सभी मेरे जितने भी पत्रकार साथी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये की बात कहते हैं कि गरीब है, कहीं सुनवाई नहीं, हम गरीब हैं, तो आइए इस बात को उठाइए। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हत्या आत्महत्या वो तो निकल कर आएगी, और हम भी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बाकी पिताजी भी हैं और भी पीछे पंचायत के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, चूँकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। शादी की जो फोटो है जी हस्बैंड जी ठीक है। क्या क्या मांग करते हो? मामला हमारी लड़की न्याय चाहिए जी, हमारी लड़की न्याय चाहिए जी, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हमारा न्याय चाहिए, हमारी लड़की का वो जेल में होनी चाहिए जी, वो जेल में होनी चाहिए जी बिल्कुल सारे जी। न्याय चाहिए जी, हम दोनों बेटे उनकी लड़की उसकी माँ जेल में होनी चाहिए मैं। हाँ आज उनकी लड़की, आज हमारी लड़की मारे, कल को और किसी को मारेंगे मैं, ठीक है। हमने एक बिना रोटी ताई आप देख सकते हो न्याय की मांग कर रही है। उम्र की सजा होनी चाहिए जी उसकी। हाँ न्यू तो फिर कोई हो मार नहीं। हाँ गरीब की लड़की है, न्याय चाहिए हमें तो, और कुछ नहीं। सबकी है कि सुर में एक ही आवाज। वैसे तो नुको है अगर सरकार बोला क्या नाम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये हर तीसरा दिन चौथा दिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ ये बातें कहाँ हुई है? ये वही पंचायत में हुई थी मेडिकल के पास में ही। मतलब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे ये, जो हमने करना था वो कर दिया। हाँ 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 बोली है। बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा पक्ष अगर कैमरे पर आना चाहे कि हमारी बातों में ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, हमारी बातों में सच्चाई कुछ और निकल कर आएगी, तो वो भी अपनी बात जो है रख सकते हैं। बिल्कुल दूसरे पक्ष की जो है बात सुनी जाएगी। बाकी जो आरोप ताई लगा रही है वो बहुत ही गंभीर आरोप है जी। ताई जो हमारा से हम बात करी थी ना, वो ही बोल रहे हैं, झूठ हमारी 1% नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे थे? हम यही बोल रहे थे भाई क्या नाम उन्हें जो बात करनी जो करना हमने कर दिया। और जो हमारे कुछ नहीं कर सकते ही हैं। हाँ हमने रुपये इतने भर रखे थाने में, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बातें हुई। हाँ वही है। डीएसपी का पेश हो हम जज रोज तक बच्चे को ले रही थी ही नू तुम में ले लेकर बच्चे के साथ हमारे का निखिल खटिया कर रही थी मदन नुमा बेटा। बच्चा किसका? इस गुड़िया का, वो छोटी मरीज हो उसकी। हाँ हमने दिखाने के लिए ले आई थी वो, कभी वो और कभी वो। उसका नहीं था, उसका नहीं ला रखा था, लड़की ला रखी थी, उसकी ननद की थी। जो लड़की मारी है उसकी ननद की थी, वो उसका नहीं था, क्योंकि वो तो हमें चिढ़ाने के लिए उछाल उछाल कैसे दिखा रहे थे, कहीं के मन में क्या होगा। इतना बड़ा बच्चा था वो, इतना बड़ा बच्चा था भी नहीं पहचाना भाई। हम तो पोते अपने पोतर लेकर आई होगी दिखाने के लिए, हमने इसी बात खिलखटिया खूब करी हमारे साथ उनने, फिर हम बोले को नहीं। बयान भी नहीं करवाए ना, उनके भी अपने भी बयान भी करवाने थे उन्हें। अब भैया फिर क्या करेंगे मारा, क्या करेंगे मारा, हमने जो कर दिया वो कर दिया। मैं कोई बात नहीं भाई, भगवान कदे सुनाई करेगा हमारा। चप्पल भी नहीं है, गरीबी इसके हम की है। और 70 सुनी भी कोनी मार भी 500 भी कोनी, टाइम के टाइम कमाओ तो खा लिया ना, डोबरा ले कमाएं कर लिया वहाँ। 70,000 रुपए किराए पे कह रहे हैं कि गाड़ी लेकर 70,000 रुपए गाड़ी का तारण लग रही है फिलहाल भी। अभी 20,000 था। इस माँ की हालत आप देख सकते हो, कमाने वाला कोई नहीं है और इस गरीब की आवाज उठाने की बहुत ज्यादा सबको जरूरत है। चाहे कमाने तो का है, ये देख उससे छोड़ रखी है, एक इससे छोटा हो रहा है, तो छोटे बच्चे हैं। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों पर आपको छोड़ते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आखिर इस केस में आपको क्या लगता है? तस्वीरें हमने आपको शेयर कर दी हैं, और भी पीछे मौजूदा आदमी है गांव के, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।